राम न मारे काहू को ऐसे नीके राम, खुद ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। नमस्कार, मैं कुलदीप तिवारी, आप देख रहे हैं एक्सपोज न्यूज़। आज हम बात करेंगे जो देश का ज्वलंत मुद्दा है और इस समय छाया हुआ है, चाहे उसको ज्वलंत कह लें या राजनीतिक मुद्दा कह लें या इस पर चल रहे विश्लेषणों के बारे में जानकारी कह लें। आपको हम बताएं कि इस समय भारत में केवल राम की बात चल रही है और राम ही इस समय ट्रेंडिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, जिसका 22 तारीख को उद्घाटन होना है। अब ऐसे में देखा जाए, कुछ असुरी प्रवृत्तियां, जो असुरी शक्तियां होती हैं, वो एक तरफ पीछे भाग रही हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग राम मंदिर में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और ले भी क्यों ना, क्योंकि राम का देश है। अब हम उनको असुरी शक्तियां कहें, ये कहाँ तक सही है? आप भी सोच रहे होंगे, ये कहना गलत है। हम उनको असुरी शक्तियां नहीं कह रहे, मगर राम की बात हो रही है। अगर आप राम की बात नहीं करेंगे तो आपको गलत ठहरा दिया जाएगा, आप गलत हैं अगर आप राम का नाम नहीं ले रहे। ये किसने कह दिया कि आप राम का नाम नहीं लेंगे तो आप गलत हैं? कम से कम आप राम का नाम ले रहे हैं या किसी के कहने पे आप राम का नाम लेंगे? जब राम मन में बसा हो तो किसी के कहने से राम का नाम लेने की क्या ज़रूरत कि हमें कोई आकर कहे नहीं आप राम बोलिए तो ही हम राम बोलेंगे। ये एक देश की बहुत बड़ी समस्या बन गई है। अगर आप हमसे बोलेंगे कि हम राम बोलें तो हम आपके कहने से राम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे मन में राम बसा है, राम को हम जानते हैं। हम किसी के कहने से क्यों राम बोलेंगे? हमको सबको पता है, आपको पता है, हमको पता है कि राम का देश है, राम की भूमि है। उसके लिए जद्दोजहद की, लड़ाई लड़ी, बाबरी मस्जिद को तोड़ के विध्वंस किया, कार सेवकों पर गोली चलाई गई। ये एक बहुत बड़ा विषय है। ये जो आप देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन राम मंदिर को लेके किया जा रहा है, जिसको लेके कुछ लोगों ने, नेताओं ने और जगह जगह से जो लोग कार सेवक पहुंचे थे, उन्होंने बहुत बड़ा इस राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी। अब उसको एक भव्य आयोजन का रूप दिया जा रहा है, और दिया भी क्यों ना जाए, क्योंकि राम की बात है। अब जब राम की बात हो रही है, एक तरफ कांग्रेस राम के मुद्दे को लेके, राम मंदिर को लेके पीछे हट रही है। उनको न्योता दिया गया कि आप प्राण प्रतिष्ठा में आइए, प्राण प्रतिष्ठा में जाने से मना कर दिया कांग्रेस ने। दूसरी तरफ केजरीवाल आम आदमी पार्टी को न्योता दिया गया, उनने भी मना कर दिया कि हम राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आएंगे। जब आप तारीख देंगे हम उस तारीख को नहीं आएंगे, हम उस तारीख को आएंगे जो तारीख हम चाहेंगे, लेकिन 22 तारीख को नहीं आएंगे प्राण प्रतिष्ठा में, लेकिन आएंगे जरूर। छोड़ना कोई नहीं चाह रहा। पहले तो साफ मना कर दिया था कि हम प्राण प्रतिष्ठा में आएंगे ही नहीं, लेकिन जब देखने को मिला कि इनका हिंदू वोट कटने को है, हिंदुत्व वोट इनका जा रहा है, राम की बात करने वाले और राम का विरोध करने वाले एक दूसरे से आपस में टकरा रहे हैं। भाजपा ने राम को पकड़ लिया, वहीं कांग्रेस राम के मुद्दे को लेके पीछे खिंचती आई है। उन्होंने कई जगह विरोध भी किया था, मगर हो क्या रहा है? एक तरफ विरोध, एक तरफ भव्य आयोजन, ये हो रही है राम की बातें। मान लेते हैं कि ये देश है, भारत देश है, ये भारत देश जरूर है, लेकिन यहाँ एक लोकतंत्र भी है। हमें लोकतंत्र के देश में राम की बात कर रहे हैं, या तो आप इसको हिंदू देश बना दीजिए कि ये हिंदू देश है, तो राम की बात आप करिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात फिलहाल हम इस पे करेंगे, बाकी आगे की चर्चा हम और बाद में करेंगे। फिलहाल बात हमारी ये है कि आखिर अयोध्या धाम को सजा दिया गया है, राम मंदिर बन रहा है और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। अब मुख्य बात आती है कि कांग्रेस इंडी गठबंधन क्यों नहीं आ रहा है, बात क्या है? तो बात हम आपको बताएं।
इंडी गठबंधन सोनिया गांधी, राहुल गांधी को इनको निमंत्रण दिया गया प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 तारीख को, तो इन्होंने आने से मना कर दिया। लेकिन जब बारी आई कि अगर हम इससे पीछे हटते हैं तो हमारा हिंदू वोट खतरे में जा रहा है और हमें सरकार बनाने में कहीं ना कहीं परेशानी आएगी, और भाजपा इसका पूरा लाभ उठा रही है, तो इस बैकफुट पे नहीं जा सकती कांग्रेस। हालांकि उन्होंने फिर सोनिया गांधी का बयान आया, हम राम के विरोधी नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से भाजपा ने इस का एजेंडा और इसको तरीके से माहौल सेट किया है, ऐसा लग रहा है जैसे ये भाजपा का माहौल हो, राम का माहौल नहीं, एक भाजपा का विशेष प्रोग्राम हो। इस तरह से इस प्रोग्राम को सेट कर दिया है, इसलिए सोनिया गांधी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन पीछे हट रहा है 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में आने से। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे इन मुद्दों को लेके कि आखिर इंडी गठबंधन पीछे क्यों हट रहा है, इंडिया गठबंधन का पीछे हटना कितना सही है, आपकी राय क्या है? तो वहीं अगर शंकराचार्यों की हम बात करें तो शंकराचार्य क्यों पीछे हट रहे हैं? तो शंकराचार्य इस मुद्दे को लेके इसलिए पीछे हट रहे हैं क्योंकि शंकराचार्यों को निमंत्रण दिया गया है, आप आके उस प्रोग्राम को देख सकते हैं, लेकिन शंकराचार्यों की क्या भूमिका रहनी है वहाँ पर, ये तय नहीं हो पाई। केवल शंकराचार्य अपना आएंगे, उस आयोजन में आके वहाँ केवल दर्शक बने रहेंगे और बैठेंगे, उस दर्शक बनकर उस प्रोग्राम को देखेंगे। दूसरी तरफ केजरीवाल है, केजरीवाल ने भी दिल्ली में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा की बात कह दी है, आदेश दे दिए हैं कि दफ्तरों में हर मंगलवार को हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को भी ये डर सता रहा है कि अगर हम ये चीज़ नहीं करते हैं तो हमारा भी हिंदू वोट कट ना जाए, हमारा भी हिंदू वोट चला ना जाए, इसलिए हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ करने का आदेश दे दिया है।